याद है मेरे को, याद है। तुम लोग बेटा तो चालू करें, कंटिन्यू करना है उसके आगे। कल कल क्या क्या चीजें देख ली थी? सबसे पहले पावर्स, उसके बाद रूट्स, उसके बाद पावर्स और रूट्स, दो चीज देखे थे खाली। चलो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जल्दी से मेरे को इसके आंसर बता दो। 0.056 की पावर 13 कैलकुलेट कर दो जरा सभी लोग। 0.056 की पावर 13। कितना आया? 0.80 समथिंग आया क्या? कल वाला वीडियो देखा? फिर वही तो है। नहीं देखा? देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, ध्यान से देखना। इस पे करना क्या है, जो भी बेस होता है कैलकुलेटर में ये प्रेस करो, उसके बाद इनटू इक्वल टू प्रेस करो जब तक कि यहां पर इससे एक ज्यादा मतलब 14 ना आ जाए, आंसर आ जाएगा। आगे आ गया सभी का, देखो। ठीक है, आ रहा है, निकालते, कल वाला कंसेप्ट ही है ये। जीरो आ रहा है क्या सभी का? ठीक है, ठीक है। 2 की पावर 17 बता दो जल्दी। 2 की पावर 17। 131072 आ गया क्या? ठीक है, कल पावर निकालना सीख लिया था। सेकंड हमने रूट निकालने की बात की थी। एक क्वेश्चन करना, 0.0000027 की पावर 1/3 कैलकुलेट करके बताना जरा क्या आ रहा है। रिवाइज करना, अपन पानी पी रहे हैं अभी तक, जल्दी। कौन सी वाली थी लास्ट वाली? 1/8 1/16 वाली? 0.03 आ रहा है क्या आंसर सभी का? एक बार स्टेप फिर से बता रहा हूं मैं, सुन लो। पहली स्टेप में नंबर, दूसरी स्टेप में रूट कितनी बार, 12 टाइम्स। तीसरी स्टेप में -1 डिवाइडेड बाय 3 +1 इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स। ठीक है, ये स्टेप्स थी जिससे हम लोग इस टाइप की पावर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो, पावर कितनी भी हो, 1/3 1/4 1/5, ये जो स्टेप नंबर 4 है वो नंबर यहाँ पे ले लेना। ठीक है, डिवाइड इससे कर देंगे। क्लियर है ये चीज? एक शॉर्ट ट्रिक कल देखी थी, अगर पावर 2 की पावर के फॉर्म में हो, जैसे अगर 16 की पावर कल हमने 1/4 निकाला था। ठीक है, 16 की पावर 1/4 कल देखा था। एक तरीका यह है कि ये पूरी स्टेप लगा के आप निकाल सकते हो, चलेगा, बस यहाँ पे डिवाइड बाय 4 कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2। मतलब ये 2 की पावर 2 होता है, 4 अपने को मालूम है, जितनी पावर होता है उतनी बार अगर आप रूट दबा दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब 16 दबा के देखो, 2 बार रूट का बटन दबा दो, क्या आ रहा है? आ रहा है आंसर। ठीक है, इस तरह से आंसर निकालना है। अगर मान लो कुछ पॉइंट पे ले ले,
015 की पावर 1/512 ऐसा दे दिया, तो क्या करेंगे? अब याद होना चाहिए 512 2 की कितनी पावर होती है? 9। तो ये 0.015 दबा के 9 टाइम्स रूट प्रेस कर दो। देखो अजीब सा कुछ आएगा, आंसर आ रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक, यहां तक बात हुई थी। इसके आगे क्या है समझते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो फाइंडिंग पावर हो गया, फाइंडिंग रूट्स हो गया। नेक्स्ट है फाइंडिंग पावर्स इन डेसिमल। फाइंडिंग पावर्स इन डेसिमल, ठीक है। क्या हो गया? क्या दिक्कत हो गई? ये बीच वाले क्या समस्या हो गई? फिर नया कंसेप्ट सुन लो, फाइंडिंग पावर्स इन डेसिमल। देखो अभी तक अपन पावर निकाल लिए, रूट्स निकाल लिए। अब अगर पॉइंट में पावर होगी तो कैसे कैलकुलेट करना है ये समझ लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लो 3 की पावर 2.7 दिया है, ठीक, 3 की पावर 2.7। अब जनरली इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे? तो इसकी ट्रिक समझ लो। ऊपर वाली जो 6 स्टेप्स लिखी थी वो याद हो गई सभी को अच्छे से? क्योंकि ये इसमें भी काम आएंगी। ध्यान रखना, अगर पावर डेसिमल में होती है तो स्टेप्स क्या हैं लिख लेते हैं एक बार फिर से। स्टेप नंबर 1, नंबर, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है वो लिखेंगे, वो प्रेस करेंगे। स्टेप नंबर 2, रूट का साइन 12 टाइम्स, यहां तक भी सेम। स्टेप नंबर 3 क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अगर पावर नेगेटिव है तो आपको डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय पावर, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना। हाँ। नंबर 5 क्या था? +1। नंबर 6 क्या है? इनटू इक्वल टू कितनी बार? 12 टाइम्स। यहां तक वैसा का वैसा है, सिर्फ एक स्टेप बदल रही है, फोर्थ वाली, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो जो ऊपर लिखा हुआ है, 3 की पावर 2.7। आंसर ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो 19.4 समथिंग कुछ। 19.4 समथिंग आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर। देखो 19.4। 19.4। कल कौन कौन गायब था इतने में से? कौन लोग नहीं आए थे कल? खाली बस वो पीछे के दो, अपन भी गायब थे। ये स्टेप कैसे करनी है समझ लो एक बार। ये जो स्टेप्स हैं इसको कैसे करना है अप्लाई। देखो सबसे पहले नंबर प्रेस करना, नंबर कितना है? 3। 3 दबा लिया। उसके बाद रूट वाला जो बटन है उसको 12 बार प्रेस करो गिन के। हो गया। उसके बाद जो भी आया है उसमें -1 कर दो, इक्वल टू का साइन दबाओ। हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है? मल्टीप्लाई का साइन और 2.7 इंटू 2.7, फिर इक्वल टू का साइन दबाओ। जो आया +1, फिर इक्वल टू का साइन दबाओ। उसके बाद ये जो इंटू इक्वल टू है इसको समझना, इंटू इक्वल टू दबाओगे इसको एक बार माना जाएगा, फिर इंटू इक्वल टू ये 2 बार माना जाएगा, ऐसे 12 बार प्रेस करना है, इंटू इक्वल इंटू इक्वल इंटू इक्वल। आ गया? ऐसे करना है, ठीक है। तो ये स्टेप बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, रट जानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर 3.5, जल्दी से बताओ।
0.48, 1441.48 चेक कर लो। 1441.48 आ गया सभी का। हो गया। ठीक है सभी का। चलो अगले कंसेप्ट पे आए। देखो पावर अगर फ्रैक्शन में होगी 1/2 1/3 1/4 तो निकालते आ गई। डेसिमल में हो गई तो भी आ गई। अच्छा अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, रुको, एक क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया कि 2 की पावर हमको बोल दिया सपोज 3/5, तो कैसे निकालोगे? 2 की पावर 3/5 दे दी। कैलकुलेटर के साथ साथ दिमाग भी चलाना है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली पावर होती है ना, इसको अंदर ले सकते हैं। 2 की पावर 3, ऊपर क्या बचेगा? 1/5। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 की पावर, ये निकाल सकते हो। करो जरा, क्या होगा आंसर? 1.51 आ रहा है क्या ये? 1.51 नहीं आया? क्या नहीं आया? 8 के बाद वही स्टेप फॉलो कर लो। √12 बार, -1 डिवाइडेड बाय 5 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। हो गया। हो गया। आ गया आंसर सभी का? 1.51 आ रहा है क्या? सही है सभी का? पीछे आ गया आंसर 1.51। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखा दो। 3 की पावर यदि 2/7 होगी तो क्या करेंगे? 3 की पावर 2/7, आंसर बताओ। वही होगा, सही है। ऊपर वाली पावर को अंदर ले लो, ऊपर 1/7 बच जाएगा। 9 की पावर 1/7 कैलकुलेट करना है। वन 1.36 आ गया। ठीक है, तो अगर पावर ऐसी भी आती है तो ध्यान रखना, जो ऊपर वाला नंबर है वो अंदर ले लेना ब्रैकेट के, उसको सॉल्व करके फिर वैसे ही बनेगा वो। ठीक है। हो गया। अगले कंसेप्ट पे आए। इक्वल टू की जगह जीटी मत, अभी बीच में लाओ ही मत जीटू को। कुछ मत लाओ अभी, उसको बाद में बात करेंगे उस बारे में भी, जीटी क्या करता है देखेंगे। हो गया। क्या नहीं आ रहा? हो गया यहां तक। चलो आगे देखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है। इनटू इक्वल टू का मतलब समझ गए सभी लोग? इनटू इक्वल टू दबाने से पावर आ जाती है। जैसे मान लो मैं बोलूं 3 की पावर 2 करना है, तो आप क्या करते हो? 3 इंटू इक्वल टू, तो पावर 2 बन जाती है। सही है।
पावर 3 होती है तो इक्वल टू एक बार और दबा देते हैं, ऐसे ही चलता है। अब एक नया फंक्शन देखना कैलकुलेटर पे यदि आपको कोई करने को बोले 1/2 तो कैसे करोगे? 1/2 दबा दोगे, क्या आंसर आया बताओ? 0.5 सभी का आ रहा है 1/2 मतलब 0.5 होता है। इधर बाद में डाउट देख लेना, नई चीज है ये भी चली जाएगी, ठीक है। 1/2 अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 आपने किया तो आंसर कितना आ गया? 0.5। ये बेसिक तरीका है जो सब लोग करते हैं। एक चीज और करना, 2 डिवाइड इक्वल टू दबा के देखो आंसर क्या होता है। 0 पॉइंट। कुछ समझ में आया? ये एक नया फंक्शन है जो जब तक के शॉर्ट ट्रिक ना सीखो जब तक पता नहीं होता। डिवाइड इक्वल टू कैलकुलेटर पे रेसिप्रोकल का काम करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। डिवाइड इक्वल टू का मतलब होता है रेसिप्रोकल। मतलब देखो आपने अभी 1/2 निकाला तो भी 0.5 आया। आपने 2 दबा के मतलब नीचे वाला नंबर दबा के डिवाइड इक्वल टू अगर प्रेस किया तो भी रेसिप्रोकल की वैल्यू आ गई। इसका मतलब किसी का भी रेसिप्रोकल निकालना हो तो ये काम करता होगा। 1/5 पहले 1/5 करो, क्या आ रहा है? 1/5 0 पॉइंट। अब 5 डिवाइड इक्वल टू प्रेस करो। समझ में आया कुछ? मतलब लाइन नीचे लिख लो कॉपी में कि डिवाइड इक्वल टू जो रहता है, डिवाइड इक्वल टू रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। डिवाइड इक्वल टू रिप्रेजेंट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालने के लिए डिवाइड इक्वल टू का नंबर प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसको, हाँ, रेसिप्रोकल डाल दो हेडिंग, फाइंडिंग रेसिप्रोकल ऐसा करके ऊपर हेडिंग डाल सकते हो, फाइंडिंग रेसिप्रोकल। फाइंडिंग रेसिप्रोकल। तो डिवाइड इक्वल टू अगर आप प्रेस करोगे तो रेसिप्रोकल मिलेगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाओगे तो पावर मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन आ गया, यदि 1/2 की पावर 8, तो अब देखो कैलकुलेटर पे एकदम से दिमाग नहीं चलता कि क्या करेंगे, तो अपन सिर्फ डिनोमिनेटर फाइंड कर लो। 2 की पावर 8 निकालते आती है सभी को? निकालो जरा कैलकुलेटर पे। 784 नहीं आएगी। 256 आ रहा है ये। 2 इंटू इक्वल टू 7 बार, कल किया था अपन ने ये। अब ये किसकी वैल्यू है? नीचे वाले की। इसका रेसिप्रोकल चाहिए, डिवाइड इक्वल टू दबा दो। 0.0039 सही है। क्या ये आंसर आ रहा है सभी का? समझ में आया ये शॉर्ट ट्रिक? क्या करना है कि पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर लो, ऊपर अगर 1 है तो आपको रेसिप्रोकल चाहिए तो सिर्फ डिवाइड इक्वल टू दबा दो, रेसिप्रोकल आ जाएगा। अलग से उसको 1 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। फिर से समझ लो, हमको वैल्यू निकालनी है, एक और निकाल लेते हैं। 1/2 तो पहले नीचे वाला नंबर फाइंड करो। 2 की पावर 13 देखो क्या आता है, जल्दी से बोलो। कैलकुलेटर पे करना है। कितना? उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दो। क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है क्या? 3 बार 0, ये आ रहा है क्या? सही है, आ गया सभी का। रेसिप्रोकल निकालते समझ में आ रहा है किस तरह से करेंगे? रेसिप्रोकल निकालते समझ में आ रहा है किस तरह से करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा दे दिया, अब क्या करेंगे? पहले नीचे वाला कैलकुलेट करो। 9 × 7 × 13 कितना होता है देखो। डिवाइड इक्वल टू दबा दो। आ रहा है समझ में कि बिना कॉपी पे पेन चलाए इस चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है ऑन कैलकुलेटर? बस नीचे वाला फाइंड करके, लेकिन ध्यान रखना ऊपर 1 होना चाहिए जब भी रेसिप्रोकल माना जाएगा। लेकिन क्या मैथ्स इतना सीधा है कि हमेशा 1 देगा ऊपर? नहीं, वो तो उटपटांग क्वेश्चन देगा ना। तो चलो एक वैसा ले लेते हैं। 27 डिवाइडेड बाय 7 × 18 × 2 38। अब क्या करेंगे? देखो इस पे क्या करना है समझ लो।
इस चीज को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? मैंने बोला ना कैलकुलेटर के साथ साथ दिमाग भी चलना चाहिए। पहले नीचे वाला कैलकुलेट करो, ऊपर वन बना लिया, डिवाइड इक्वल टू दबाओ और इंटू 27 कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट ऐसा कुछ। आ रहा है क्या? क्या नहीं आ रहा? समझ लो, फिर से समझ लो, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनो, आ जाएगा, बड़ा सिंपल है। रेसिप्रोकल का मतलब जैसे जैसे टू लिखा है, टू का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन में टू, उल्टा। मतलब कभी भी ऊपर वन हो और नीचे कोई नंबर हो, तो नीचे वाला नंबर अगर आपके कैलकुलेटर में आ जाए तो उसको खाली उसके बाद डिवाइड इक्वल टू दबा दो, तो इस पूरे की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन था ऊपर वाला, तो इसमें पहले नीचे वाले को कैलकुलेट करो, 9 इंटू 7 इंटू 13 करो, जरा कितना आता है, कितना आया, इक्वल टू दबा दो, कितना आया। अब सिर्फ डिवाइड इक्वल टू प्रेस कर दो उसके बाद, बस वो जो आंसर आएगा वो इसका फाइनल आंसर है रेसिप्रोकल का। ठीक है, अब ये जैसे मैंने बताया ये वाला, इसमें क्या करना है, अभी मैंने क्या बोला, ऊपर वन होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लो समझने के लिए, एक और कर दो जरा सभी लोग, 1/2 की पावर 20, एक ये वाला कैलकुलेट करो। अब देखो पहले नीचे वाला कैलकुलेट करो, 2 की पावर 20 निकालते आती है, करो। जीरो पॉइंट छ जीरो 6095, यही आ रहा है क्या आंसर, 0.6095? ठीक है, आया क्या? बता रहा हूं, ये वाला आया। कौन सी खोज में लग गए, आ गया? मजा आया कि आंसर आया? सही है ना? चलो समझ में आया। पहले नीचे वाला निकालना है, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू दबा देना है। अब ये जो क्वेश्चन दिया था ऊपर, इसका जैसा एक और ले लेते हैं, 45/101 इंटू 17 इंटू 19 ऐसा है। अब देखो सिर्फ नीचे वाले को कैलकुलेट करो, डिनोमिनेटर कितना आया। ठीक है, अब देखो जिसको ये समझ में नहीं आया था, इसको कैसे ब्रेक करते हैं ये समझ लो। ऊपर वाला नंबर यदि वन ना हो, जैसे यहाँ पे वन नहीं है, तो इसको अपन ऐसा तो समझ सकते हैं ना, ऐसा लिखा जा सकता है, ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, बात एक ही है। अब अपन क्या करेंगे, पहले नीचे वाला कैलकुलेट कर लो, 101 इंटू 17 इंटू 19 कितना आया, जो भी आया उसको फिर ऊपर जब वन होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वल टू दबा देते हैं, फिर क्या बचा, इंटू 45 कर दो, आंसर आ जाएगा। आया? तो इतना बड़ा कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे हो जाता है सीधे सीधे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है दूसरा तरीका, वही किराने की दुकान वाला, कि पहले आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर कॉपी पे इसका आंसर लिखो, फिर 45 डिवाइडेड बाय कॉपी में देखो, जो आंसर आएगा उसको दबाओ और इक्वल टू दबाओ, तो भी आंसर आ जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए, तो वो कैलकुलेशन करना पड़ेगी। आया? डिवाइड इक्वल टू का मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, नीचे वाले को कैलकुलेट करो, डिवाइड इक्वल टू दबाओ, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। समझ में आया? एक और कर दो लास्ट, 23 में 16 + 28 - 10। आ रहा है क्या ये सभी का? नहीं आया अभी भी? क्यों नहीं आया? अरे क्यों नहीं आ रहा?
सबका आ रहा है, सोचो वो पीछे वालों का भी आ गया, वो तो कल भी नहीं आए थे। चलो 16 दबाओ, 16 प्लस दबा दो, 28 करो। क्यों नहीं आ रहा? देख दिखाओ जरा इसको करके। इनटू किसको कर दिया? हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, इनटू बाद में होगा ना, 23 अलग कर दिया, इसलिए मैं बेसिक बता रहा था कि इसको ऐसा ब्रेक करेंगे। तो पहले तो ये सॉल्व होगा ना, उसके बाद लास्ट में मल्टीप्लाई होगा ये। अभी आया? चलो एक और कर दो लास्ट। अब आ जाना चाहिए सभी का। ठीक है, 17 अपॉन में 63 इंटू 54 इंटू 19 इंटू 27 इंटू 31। मेरे को भी नहीं मालूम आंसर, कुछ तो भी आएगा, लेकिन क्या आ रहा है वो बताओ। 3 आ गया सभी का? ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया। अब बची तो और भी चीजें थी, क्या करें? देखो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बचे हुए हैं इसके बाद। एक है आपका वो जो m प्लस एम माइनस वाले बटन है, उसका यूज। दूसरा जीटी का यूज। ये दो चीज सीखनी है, ठीक है? जीटी, ग्रैंड टोटल। जीपी कहां से करोगे कैलकुलेटर? चलो बढ़ेंगे आगे। क्लास 11th। रुक जाना, और शीट मिली क्या कोई सी अभी? मिली? कल करके लेके आनी है, वो ना सबके चेक करूंगा।